दोस्तों सलाम नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। ताज़ा अपडेट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपके परिवार में या आपको हरियाणा में पेंशन मिल रही है, चाहे हम लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन की बात करें, बुढ़ापा पेंशन की बात करें, विकलांग पेंशन की बात करें या फिर बौना भत्ता पेंशन की बात करें, हरियाणा के अंदर किसी भी पेंशन का लाभ आपको मिल रहा है तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन कैसे होगी, कौन से दस्तावेज़ लगेंगे और क्या गलती आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपनी ग्रीवेंस लगवाई हुई है और 15 से 20 दिन आपकी ग्रीवेंस हो चुका है, अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है, क्या कारण हो सकता है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहा हूं। बिल्कुल जी हाँ, आपकी पेंशन बंद हो सकती है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हरियाणा के अंदर अगर एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो आपकी वोट काटी जा सकती है, आपकी वोट कट सकती है। इसी तरह हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन यानी कि जन्म तिथि का सत्यापन अगर आप लोग नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन तो बंद होगी ही होगी, बल्कि आपको हरियाणा सरकार से मिलने वाली दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है। अगर आपके पास एसएमएस आया है, उस एसएमएस में क्लियर लिखा हुआ है कि आप लोग 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, आपको सरकार से मिलने वाले लाभ भी बंद हो जाएंगे। अब ऐसे में हमारे जो पेंशन धारक हैं वो काफ़ी चिंता में हैं, काफ़ी परेशान हैं और बहुत सारे बुजुर्गों की, बहुत सारे पेंशन धारकों की तो जुलाई में पेंशन नहीं आई। जी हाँ, सही सुना। अब वो पेंशन के लिए परेशान है। अब उनके मन में सस्पेंस बन गया, डाउट बन गया, कहीं डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन ना करवाने की वजह से हमारी पेंशन तो नहीं रुक गई है। लेकिन इसके उपरांत अगर हम कहें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा था कि जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन यानी कि जन्म तिथि का सत्यापन नहीं हो जाता, किसी भी पेंशन धारक की पेंशन को नहीं रोका जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पेंशन धारकों की पेंशन अभी भी नहीं पहुंची है उनके बैंक खाते में, जबकि 10 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सभी की पेंशन रिलीज कर दी थी, फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंची। अब ऐसे कई सारे बैंक हैं जिनमें अभी तक पेंशन ही नहीं पहुंची है। अगर आपकी पेंशन भी नहीं पहुंची है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करिएगा। चलिए मेन मुद्दे पर बात करते हैं दोस्तों। वीडियो आप लोग आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे सच्चे हमदर्द हैं, आप लोग हमें सच्चे मन से चाहते हैं, आप लोग हमें मोटिवेशन देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलिएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अब एक ऐसा मूल दस्तावेज बन गया। सरकार से कोई भी स्कीम, कोई भी योजना हमको लेनी है तो हमें वो दिखाना होगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में इनकम गलत है या फिर हरियाणा परिवार पहचान पत्र में ये 3-4 गलतियां हो रखी हैं तो सरकार से बिल्कुल आप लोगों को लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करवाने के लिए अभी हाल ही में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 5 दस्तावेजों की सूची जोड़ी हुई है। जब आप लोग मेरा परिवार पहचान पत्र का जो ऑफिशियल पोर्टल है या वेबसाइट है, जब वहां अपनी ग्रीवेंस आप लोग लगाते हैं तो सिर्फ वहां पर 5 दस्तावेज ही दिखाई देते हैं। अब ऐसे में जिनके पास वो 5 दस्तावेज नहीं है वो कौन सा दस्तावेज लगाएं। ना तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नई लिस्ट जारी की गई है, ना ही हरियाणा सरकार की तरफ से कोई नई लिस्ट जारी की गई है। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप लोग इस दस्तावेज को लगा दीजिए। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप लोग ये दस्तावेज लगा दीजिए। पासपोर्ट नहीं है तो ये लगा दीजिए। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कोई बात नहीं है, ये दस्तावेज लगा दीजिए। आपके पास स्कूल की एसएलसी नहीं है, ये लगा दीजिए। आपके पास या फिर आप लोग आर्मी से रिटायर्ड नहीं है, आपके पास डिस्चार्ज कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो ये लगा दीजिए। अब भाई सभी तो किसी के पास तो ऐसा जन्म प्रमाण पत्र, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, बहुत सारे तो ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने स्कूल में नाम तो लिखवाया था, पढ़ने भी गए थे, लेकिन वो स्कूल बंद हो गया और वो पूरी तरह से बंद है। जब वो स्कूल का रिकॉर्ड देखने के लिए हरियाणा के अपने ज़िले के डी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से भी उनको सिर्फ यही जवाब मिलता है कि उस स्कूल का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या वह स्कूल जो है इलीगल तरीके से चल रहा था?
तो हरियाणा में ऐसे बहुत सारे पेंशन धारक हैं जिनके पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे वो अपनी जन्म तिथि का सत्यापन करवा सकें। ऐसे में डिपार्टमेंट को और हरियाणा सरकार को ये देखना चाहिए कि हरियाणा सरकार जो पेंशन धारकों को असुविधा हो रही है उसके लिए दस्तावेजों की सूची तैयार करे और नई लिस्ट जो है उस पोर्टल पर अपडेट करे। अब ऐसे में हम बात करते हैं जिनकी मेडिकल के बेस पर पेंशन बनी थी, यानी कि उनके पास जब एज का कोई प्रमाण नहीं था तो मेडिकल के बेस पर उनकी पेंशन बनी थी। आज उनके मेडिकल के जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उसको भी नहीं माना जा रहा है, जबकि उसकी मेडिकल के बेस पर पेंशन बनी थी। और जिन व्यक्तियों की, जिन बहनों की, जिन माताओं की विकलांगता यानी कि विकलांगता प्रमाण पत्र के बेस पर पेंशन बनी थी, उनके पास भी कोई दस्तावेज नहीं है। अब उनका जो विकलांगता प्रमाण पत्र है, हैंडीकेप्ड सर्टिफिकेट है, वो भी वैलिड नहीं है, जबकि पेंशन उसके बेस पर बनी थी। अगर हम बात करें जिन बुजुर्गों के पास अपना 10 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो भी परेशान है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक दस्तावेज था वोटर आईडी कार्ड, उसको भी जो है नहीं मान रहे हैं। अगर आपके पास नया वोटर कार्ड है, गलती से आपका वोटर कार्ड जो है पुराना वाला गुम हो गया और उसके बाद नया इश्यू हो गया, तो वो भी मान्य नहीं है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं हरियाणा में ऐसा कौन सा दस्तावेज अब हम लगाएं जिससे हम लोगों की डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। हमारे बुजुर्गों को सिर्फ ये चिंता सता रही है, अगर पेंशन बंद हो गई तो गुजारा कैसे होगा। सही बात है, सोचने वाली बात है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं जो पेंशन के ऊपर ही आश्रित होते हैं, उनके पास कोई कमाने धमाने का कोई सिस्टम, कोई जरिया नहीं होता है। तो ऐसे में सरकार को तुरंत प्रभाव से जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसको अपडेट किया जाए। उसमें जो लिस्ट के अनुसार जो डेट ऑफ बर्थ की लिस्ट है उसमें जो है बहुत सारे और दस्तावेज हैं, वो दस्तावेजों की सूची उसमें जोड़ी जाए ताकि सभी पेंशन धारक समय रहते अपनी जन्म तिथि का सत्यापन करवा सकें। अब बहुत सारे लोगों का नेम मिसमैच है, वोटर कार्ड में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, पैन कार्ड में अलग है, या फिर किसी का सरनेम गलत है, या फिर आपका जो वोटर कार्ड है वो गुम हो गया है। उसकी आप लोग जो है, अगर आपके पास 5 दस्तावेजों की सूची में आपको बता देता हूँ। स्कूल की SLC है या लिविंग सर्टिफिकेट है, ये आपका चल जाएगा। और विद जो है विड्रॉल रजिस्टर के और हेड टीचर से यानी कि प्रिंसिपल से वो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वो भी चल जाएगा। आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, 10 साल पुराना है, 2019 से पहले का बना है, वो भी आपका चल जाएगा। और आपके पास अगर हम बात करें जन्म प्रमाण पत्र है, वो आपका चल जाएगा। स्कूल की SLC है वो, या स्कूल का जो 10th क्लास का मार्कशीट है वो आपका चल जाएगा। बाकी अगर आप लोग कोई और दस्तावेज लगाते हैं आपकी ग्रीवेंस रिजेक्ट होगी 100%। अब जिन लोगों की ग्रीवेंस 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए या 20 दिन से ज़्यादा हो गए, उनकी अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है। हालांकि जो डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से काम जो है बहुत कम हो रहा है। ऐसे में उनकी ग्रीवेंस जो है पेंडिंग दिखाई दे रही है। जब आप लोग स्टेटस चेक करते हैं आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। बहुत जल्द आप सभी की ग्रीवेंस को अप्रूव कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आप उसमें दस्तावेज ओरिजिनल लगाए हों, जो मांगा है वो लगाए हों। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन कराने के लिए अपने दस्तावेजों में एडिटिंग करा रहे हैं, यानी कि छेड़छाड़ करा के उसको अपलोड कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अब जो है अधिकारी बहुत ही गहनता से, बहुत ही बारीकी से जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो सत्यापन का काम है वो कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को किसी तरह की हेल्प चाहिए, कमेंट कर देना। आप लोग हरियाणा के कौन से ज़िले से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमारे साथ वीडियो देखते हैं, खबरें देखते हैं, किस तरह का फीडबैक आपका रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाहिर करिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को हरियाणा सरकार की पेंशन से जुड़ी और सरकार की दीगर स्कीमों से जुड़ी सभी जानकारियां आपको हरियाणा 2.0 ग्रो स्कीम पर आप लोगों को देता रहता हूं। फिर मिलता हूं इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ताज़ा अपडेट के लिए फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।